किसी भी चीज के बारे में नियम बनाना, दैट इज नोन एज पॉलिसी मेकिंग। नाउ सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, कुछ रिसर्चर्स, कुछ फिलोसोफर्स के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया है, गोइंग टू एक्सप्लेन विथ यू ऑल। Here are some of the definition by renowned researchers and scholars that will help you to comprehend the meaning of research more eloquently. Means कि और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा रिलेट करना, समझना कि इसका मतलब क्या होता है, मीन्स कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। जो भी बड़े बड़े फिलोसोफर, स्कॉलर्स या रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा कुछ डेफिनेशन दिया गया है। इसमें सबसे पहला है यंग पीवी। डिफाइंड, एग्जाम में पूछ सकता है कि कोई एक स्टेटमेंट दे देगा और पूछ देगा कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, दिस स्टेटमेंट गिवन बाय हूम, और 4 या 5 नाम होंगे, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि हाँ करेक्ट आंसर कौन सा होगा। लाइक यंग पीवी defines it as research may be defined as the systematic method of discovering new facts or verifying old facts, their sequence, interrelationship, causal explanation and the natural law which govern them। ये स्टेटमेंट दे देगा और 4 या 5 नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट या ये डेफिनेशन रिसर्च का किसके द्वारा दिया गया था, तो उसका आंसर हम लोग को देना होगा। इसका मतलब हो गया कि रिसर्च एक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स, मीन्स की नया फैक्ट, उसमें से एक सच, हम लोग उसमें से सच छिपा हुआ उसको बाहर लाते हैं, और वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट, या पहले से जो फैक्ट दिया हुआ है उसको वेरीफाई करना, मीन्स कि उसमें फिर से कुछ संशोधन करना। देयर सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में होगा, interrelationship, causal explanation and the natural law which govern them। natural law means कि जो law given by the nature, जो प्रकृति से हमको नियम मिला है उसको फॉलो करना है और उसमें कुछ खोजबीन करके उस पर रिसर्च करना है। कैजुअल एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है घटना के कॉज को एक्सप्लेन करना। कोई भी घटना है, कोई सिचुएशन है, तो आखिर वो क्यों हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होगा, रीजन होगा, उसको एक्सप्लेन करना है, दैट इज नोन एज कैजुअल एक्सप्लेनेशन। Keringer defined it as research is systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical proposition about the presumed relation among natural phenomena। जो भी प्राकृतिक घटना है उससे रिलेटेड है रिसर्च, ऐसा केरिलिंगर ने कहा था। Now John W. Best defined it as research is the systematic and objective analysis and recording of controlled observation that may lead to development of generalization, principle or theories, result in prediction and possibly ultimate control of event। किसी घटना के बारे में, इवेंट के बारे में जानकारी देना, और सिस्टमैटिक, ये सब जगह यूज हो रहा है ये वर्ड कि सिस्टमैटिक। रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस में होता है। सो ये 3 डेफिनेशन है केरिलिंगर, यंग पीवी एंड जॉन बेस्ट के बारे में दिया गया है। इन आवर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स की गुण, उसका क्वालिटी कैसा होना चाहिए, एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च का टाइप्स क्या है। ये 2 टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। एंड टुडे at 8 p.m. sharp 8 p.m. we'll going to organize QA session of research aptitude. Number of questions will be 25. You all guys have to answer in a comment section. क्वेश्चन पूछूंगी और उसका जो भी आपको लगेगा कि हाँ ये आंसर होना चाहिए, उसके 4 या 5 ऑप्शंस होंगे और आपको जो भी उसका करेक्ट आंसर लगेगा विल गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टाइमिंग विल बी 8 p.m. Thank you. Have a good day. Till then, keep learning, keep studying. Bye bye guys.